जी अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं शफ़क़त अबार टीवी। इसमें सीरियल का जो एयर ब्रेक का पोर्शन है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले जनरल नॉलेज की वीडियो थी और अभी 3-4 मज़ीद वीडियोस आएंगी। अगर आपने इनकी तैयारी कर ली तो आपके लिए सीरियल का जो रिटन एग्ज़ाम्स है उसको पास करना बहुत ही आसान हो जाएगा। और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली तौर पे एयर ब्रेक्स का जो पोर्शन है उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। और मैं साथ साथ इंग्लिश के जो क्वेश्चन हैं उनको उर्दू और हिंदी में ट्रांसलेट करूँगा, जो हेल्पफुल होंगे आपके लिए अंडरस्टैंड करने में। तो सीरियल का जो परमेंट है वो तकरीबन 3 मुख्तलिफ पोर्शंस में आपका जो टेस्ट होगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, एयर ब्रेक्स को, एग्ज़ाम्स नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन है, ऑयल एंड वाटर यूजली कलेक्ट इन कंप्रेस्ड एयर टैंक्स। इफ़ यू डू नॉट हैव एन ऑटोमेटिक टैंक ड्रेन, व्हेन शुड यू ड्रेन द एयर टैंक्स। एयर टैंक्स को कब ड्रेन करना चाहिए अगर ऑटोमेटिक नहीं है? तो इसका आंसर है, 3 ऑप्शन है आपके पास। आफ्टर एवरी 4 आवर्स ऑफ सर्विस, आफ्टर एवरी वर्किंग डे, हर दिन आपको एयर टैंक को जो है आपको ड्रेन करना चाहिए। व्हाट इज़ द एस कैम यूज फॉर। एस कैम किस लिए ये यूज़ होता है? ये टू रिलीज द ब्रेक्स, टू अप्लाई द ब्रेक्स के लिए एस कैम यूज़ होते हैं जी। Which is the following makes the total stopping distance for air brakes longer than that for hydraulics brakes? क्या चीज़ इसको ज़्यादा बनाती है? वो है जी ब्रेक लैग डिस्टेंस। ये इसको स्टॉपिंग डिस्टेंस को लॉन्गर बनाता है। द ब्रेक सिस्टम दैट अप्लाइज एंड release the brakes when the driver uses the brake pedal is the सर्विस ब्रेक सिस्टम। अब ये नया क्वेश्चन है, टू मेक एन एमरजेंसी स्टॉप विद एयर ब्रेक्स यूजिंग द स्टैब ब्रेकिंग मेथड, यू शुड pump the brake pedal rapidly and lightly, or brake as hard as you can, get off the brakes when the wheels lock, get back on the brakes when the wheels start rolling again। emergency brake बनाने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लैग डिस्टेंस एट 55 माइल पर आवर इज डैश फीट। हाउ मेनी फीट? 55 माइल कितने फीट होता है ब्रेक लैग डिस्टेंस? 55 की स्पीड पे अगर आप जा रहे हैं तो 32 फीट का ब्रेक लैग डिस्टेंस, यानी कितना फासला रखें। इफ़ योर व्हीकल्स, इनको देख लें जी। इफ़ योर व्हीकल हैज़ एन अल्कोहल एवेपोरेटर, इट इज़ देयर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ आइस एंड एयर ब्रेक्स वॉल्व्स इन कोल्ड वेदर। सर्दियों में ना ये अल्कोहल एवेपोरेटर इस्तेमाल करते हैं। व्हाट कैन लीगली होल्ड अ पार्किंग और एमरजेंसी ब्रेक इन पोजीशन फॉर अ ट्रक। लीगली पार्किंग पोजीशन एमरजेंसी ब्रेक को क्या रखते हैं जी? स्प्रिंग प्रेशर इसको रखता है ट्रैक्टर या बस को। द ब्रेकिंग पावर ऑफ द स्प्रिंग ब्रेक्स इज इंक्रीज व्हेन द सर्विस ब्रेक और नॉट, डिपेंड्स ऑन एडजस्टमेंट ऑफ द सर्विस ब्रेक। जैसी होगी तो उसी से फिर स्प्रिंग ब्रेक्स की जो पावर होगी एडजस्टमेंट पे। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड यू डू बिफोर लीविंग योर व्हीकल अनअटेंडेड। आप उसको छोड़ के जा रहे हैं तो पहले आपको क्या करना चाहिए गाड़ी को? डू ऑल ऑफ द अबव, यानी कि चॉक द व्हील्स, रिमूव द कीज, सेट द पार्किंग ब्रेक्स। ये 3 काम आपने करने होते हैं ताकि गाड़ी जो है वो सेफ रहे जब आप इसको छोड़ के जाएं। अंडर विच कंडीशंस आर फ्रंट व्हील्स ब्रेक गुड, यानी कि सामने वाले जो व्हीलों की ब्रेक आप, ये तमाम वेदर में अच्छी होती है। ऑल वेदर गुड, ऑल वेदर कंडीशंस फ्रंट व्हील ब्रेक इज गुड इन ऑल वेदर। इफ़ द एयर टैंक्स आर नॉट ड्रेन्ड, अगर ये ड्रेन नहीं है एयर टैंक तो आपको क्या करना चाहिए? इस सूरत में योर ब्रेक्स में फेल बिकॉज ऑफ वाटर फ्रीजिंग, क्योंकि अगर ड्रेन नहीं है तो सर्दी से पानी जम जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काज ब्रेक्स टू फेड और फेल, को क्या चीज़, यानी कि एक्सेसिव यूज़, ये तमाम ही है। ऑल ऑफ द ब्रेक्स बीइंग आउट ऑफ एडजस्टमेंट, नॉट रिलाइंग इनफ टू इंजन ब्रेकिंग।
तो ये तमाम रीज़न हो सकती है जिससे ब्रेक्स फेड और फेल हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू टेस्ट इफ़ योर व्हीकल स्प्रिंग ब्रेक्स कम ऑन ऑटोमेटिकली। तो बेस्ट वे कौन सा है कि जब स्प्रिंग ब्रेक्स ऑटोमेटिकली आ रही हैं। इस सूरत में आंसर है ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। ऑन ट्रैक्टर ट्रेलर व्हीकल्स कंटिन्यू टू स्टेप ऑफ द ब्रेक पैडल। फिर ऑन सिंगल व्हीकल्स कंटिन्यू टू स्टेप ऑन एंड ऑफ द ब्रेक पैडल अंटिल द पार्किंग ब्रेक वॉल्स पॉप्स आउट। Continue to step on and off the brake pedal until the manufacturer PSI specification is met for spring brakes to engage। तो ये तमाम ही है, all of the above are correct। Vehicle spring brakes come on automatically। तो ये तीनों को आपको इसमें करना होता है ताकि व्हीकल, if your vehicle has properly functioning dual air brake system and minimum sized air tank, the air pressure should build from 85 to 100 psi within। ये कितनी देर में ये 85 to 100 psi तक होना चाहिए? 60 सेकंड में, 20 सेकंड में या 45 सेकंड में? तो आंसर है इसका 45 सेकंड में। फंक्शनिंग अगर एयर ब्रेक प्रॉपर काम कर रही है। द एयर कंप्रेसर्स विल स्टॉप पंपिंग इनटू एयर टैंक्स एट डैश psi। तो 125 psi पे जो, या 150 भी या 100, 125 psi पे एयर कंप्रेसर जो स्टॉप पंपिंग एयर इन द एयर टैंक्स। एन एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS इंक्रीज योर नॉर्मल ब्रेकिंग कैपेबिलिटी एक्टिवेट व्हेन योर व्हील्स आर अबाउट टू लॉक अप। एंड ABS ये तब होता है जब आपके व्हील्स आर अबाउट टू लॉक अप, देन ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम होता है। एक्सेसिव हीट कास्ट बाय ओवर यूज ऑफ द सर्विस ब्रेक कैन काज द मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाल्व टू वियर आउट या ब्रेक्स टू फेड। जी, एक्सेसिव जो है ना वो यूज़ होता है सर्विस ब्रेक का, ब्रेक्स आर फेड, वो फिर लूज हो जाती है। एक्सेसिव यूज of the service brakes may result in overheating which can lead to expansion of the brake drums। ये expansion of the brake drums का ज़रिया बनते हैं। A typical air brake system is fully charged at 150 psi, 75 psi, 125 psi। brake system fully charged at 125 psi। ये आपने याद रखना है, ब्रेक सिस्टम फुली चार्ज एट 125 psi। During normal driving, spring brakes are usually held back by bolts and braces, springs or pressures। नॉर्मल ड्राइविंग में स्प्रिंग ब्रेक्स जो होता है ना वो कहाँ से? एयर प्रेशर से होता है, टायरों में एयर प्रेशर तरह। During your final air brake check, if the air pressure does not build up fast enough, the air pressure may drop too low during driving। ये जो एयर ब्रेक्स का एयर प्रेशर है ना, ये ड्राइविंग के दौरान गिर गया है तो इसको मेंटेन करना होता है। टू टेस्ट द स्टैटिक एयर लीकेज रेट, यू शुड टर्न ऑफ द इंजन, रिलीज द पार्किंग ब्रेक एंड लेट द सिस्टम सेटल, चार्ज द एयर सिस्टम एंड लीव द इंजन रनिंग। तो है टर्न ऑफ द इंजन, release the parking brake and let the system settle to test the static air leakage rate। Air brakes use dash to make the brakes work। ये हाइड्रोलिसिस फ्लूइड को, कंप्रेस्ड एयर को यूज़ करते हैं to make the brakes work। Air brakes used compressed air इसका आंसर है to make the brake work। When you press the brake pedal, कब आप प्रेस करते हैं? कंप्रेस्ड एयर एंटर द ब्रेक, तो उस सूरत में कंप्रेस एंटर द ब्रेक्स चैम्बर। जब हम प्रेस करते हैं तो ऐसे हो जाता है। द एयर कंप्रेसर गवर्नर कंट्रोल, एयर कंप्रेसर जो गवर्नर है ना वो कंट्रोल करता है व्हेन एयर इज पम्प्ड इनटू द एयर टैंक। एयर कंप्रेसर जो गवर्नर इसको कंट्रोल करता है जब एयर को पंप की जाती है।
Of the choices below, the first thing to do when the low air pressure warning comes on is, हाँ जी, पहली चीज़ क्या करते हैं जब ये वार्निंग कम आती है? स्टॉप एंड सेफली पार्क एज सुन एज पॉसिबल। जब ये वार्निंग आ जाए स्टॉप करें। एयर ब्रेक equipped vehicles must have an air use gauge, a supply pressure gauge, एयर ब्रेक equipped vehicles के पास ये लाजमी होनी चाहिए। Modern air brake system combine three different system. They are the service brakes, the parking brakes and the क्या है, emergency brake है, foot brake है या ASCAM brakes है। क्या है? Modern air brake system combine three different. They are the emergency brakes. If you must make an emergency stop, you should brake so that you can steer hard while braking hard. Use the stay in the straight line and can steer. If you make an emergency stop, you should brake so that the driver must be able to see warning that is given before air pressure is the service air tanks falls below. तो ड्राइवर को ये लाजमी देखनी चाहिए वार्निंग, जब गिवन एयर प्रेशर इज 60 psi से कम हो तो उसको लाजमी जो है एयर टैंक को लेके जाना चाहिए। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फाउंडेशन ब्रेक्स फाउंड ऑन हैवी व्हीकल इज डिस्क ब्रेक, वेज ड्रम या एस कैम ब्रेक्स। कौन सी मोस्ट कॉमन है जी? तो ये है एस कैम ब्रेक्स जो हैवी व्हीकल्स में यूज़ होती है। When driving down a long steep hill, you should, जब लॉन्ग स्टीप हिल पे ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको रिलीज द ब्रेक्स व्हेन यू आर 5 माइल पर आवर बिलो योर सेफ स्पीड। जब आप डाउन हिल में हैं तो आप अपनी ब्रेक को, गाड़ी की ब्रेक को रिलीज कर। द मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाल्व इज, मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाल्व जो है ना वो है इन तीनों में से a spring loaded valve that will let you put on the brakes on slowly if the service brakes fail। तो उस सूरत में मॉड्यूलेटिंग कंट्रोल वाल्व होता। Which of the following will be true about your brake function if your anti-lock braking system fails? Anti-lock ABS जब fail होता है तो what will be true brake function? You will still have normal brake function and will just need to get the ABS repaired soon. तो आपके पास नॉर्मल ब्रेकिंग सिस्टम तो है जब ABS ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाता है तो। Which of the following is not part of the braking process when you are driving a tractor trailer combination vehicle with an anti-lock braking system ABS? तो कौन सा जो है ना पार्ट नहीं होता? You should drive faster so that you will be able to keep the trailer and tractor straight। तो ये इसका पार्ट नहीं है, बाकी पार्ट है कि ब्रेक द सेम वे नो मैटर यू आर ड्राइविंग। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट ड्यूल एयर ब्रेक सिस्टम? तो क्या चीज़ जो है ना इसमें ट्रू है? यूजली वन सिस्टम ऑपरेट्स द फ्रंट एक्सल। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ट्रू है। इट्स यूज सिंगल सेट ऑफ ब्रेक कंट्रोल, वन सिस्टम कॉल्ड प्राइमरी सिस्टम, another system called the secondary। तो ये ट्रू है about the dual air brake system के मुतालिक। all of the above are true। You can subscribe the channel for the third and fourth section of CDL test। इसके बाद दो मज़ीद आएंगे सेक्शन जिसमें how can you tell if your vehicle is equipped with an anti-lock braking system ABS। आप कैसे बता सकते हैं कि ब्रेकिंग सिस्टम से? तो चेक इफ़ द व्हीकल हैज़ मैन्युफैक्चर्ड आफ्टर 1988। तो ये बड़ी अच्छी बात है, 1998 के बाद जो भी व्हीकल आएगी उसमें ABS है। स्प्रिंग ब्रेक्स आर ब्रेक्स दैट कम ऑन ऑटोमेटिकली। तो इसमें है आंसर ऑल ऑफ द अबव। तो ये आपने एंटी जो है एयर ब्रेक्स का जो टॉपिक है उसको आपने कवर किया। तो नेक्स्ट भी आपको दो टॉपिक आएंगे तो आपका सीजीएल की टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।